अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे घर बन रहे हैं गरम गरम क्रिस्पी आलू और पालक के पकोड़े। ये देखें कितने ही मज़े के लग रहे हैं। तो चलें इसकी रेसिपी तैयार करते हैं। ये हमने एक बोल ले लिया है। अब हम इसमें ना पालक कटी हुई धो चुके थे, अब उसमें डालते हैं। बोल वैसे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है। ये देखें जी, धुली हुई पालक है। तो अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा पालक थी तो अपने हिसाब से इसे कम डाल लिया। और इसमें साथ ही हम आलू जो है ना, ये देखें हमने कितने पतले पतले से काटे हैं। ये कटर के साथ काटे हुए हैं, तो पतले पतले होंगे ना तो पकौड़ों में अच्छे लगते हैं। ये देखें, अब इसमें हम आलू डाल देंगे। देखें कितने बारीक बारीक से कटे हुए हैं। जल्दी जल्दी फुल वीडियो को वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें साथ, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। और साथ ही इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज पकोड़ों में ज़्यादा होती है तो पकोड़े मज़े के भी लगते हैं। और अब साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने कम इस्तेमाल की हैं क्योंकि हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही हैं, तो इसलिए थोड़ी। और साथ ही अब हम खुश्क मसाले डालेंगे इसमें। ये सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया है भुना हुआ। अब इसको हम ग्राइंड करके लाते हैं। तो ये देखें, इसको दरदरा सा हमने पीस लिया है। अब इसको हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच और आधा चम्मच, 1.5 चम्मच। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। साबुत मिर्ची कुटी हुई 1.5 चम्मच, 1 चम्मच नमक, ये कसूरी मेथी है 1 चम्मच, थोड़ा सा चाट मसाला। अब डाली है जी बेसन की, ये 2 बड़े साइज के चम्मच बेसन। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। नमक हम डाल चुके थे। अब इसको ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो पानी है ना वो अच्छी तरह ये प्याज और इन सब का निकल जाए, और इसलिए पानी थोड़ा डाल रही हूँ। फिर पानी, वो नमक डला हुआ है ना तो वो पानी छोड़ता है, तो फिर बाकी जो बेसन वगैरह और डलना है वो बाद में हम डालेंगे। ये देखें, इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया है। अब इसमें ना वो पानी छोड़ चुका है। अब हम इसमें फिर दोबारा से बेसन डालेंगे। इसको मिक्स कर रहे हैं कि चलो अच्छी तरह से मिक्स हो रही। जो पानी वगैरह है हम हिसाब से देखते हैं कितना बेसन डलता है इसके अंदर। और तो 1 चम्मच हमें लगा कि बेसन और डलना चाहिए, वो डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, आपको मिक्स करने से पता लग रहा है कि अब ये बैटर बिल्कुल सही हो गया है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलें जी, बारी आती है इसको तलने की। ऑयल डालते हैं कढ़ाई में। ये देखें जी, अब इसको गरम कर चुके हैं हम। दरमियाना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए कि सारे पकोड़े जल जाएं, ये डार्क ब्राउन हो जाए। ये देखें आप, मीडियम चूल्हा है हमारा, और तेज़ नहीं करना उसको वरना वो जलेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आपने आवाज़ सुनी है शुरू में कि कितनी अच्छी आवाज़ आई है, क्योंकि वो क्रिस्पी थे इसीलिए तो आई है। तो बारी बारी करके हम सारी कढ़ाई को भर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और मेरी पिछली वीडियो भी जाकर देखें। चैनल बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, ग्रो नहीं कर रहा। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जी, अब हल्के हल्के से ये देखें गोल्डन से हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। किस किस को पसंद है ये आलू और पालक के पकोड़े, कमेंट करके लाजमी बताना। बारी बारी करके सारे पकोड़ों को चेंज कर लेते हैं रुख इसका। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया इसके अंदर। ये तकरीबन पक चुके हैं, बस अब इसको हम निकालते हैं। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं ना, कलर भी बहुत अच्छा आया। ये देखें किस किस को अच्छे लगे हैं आलू और पालक के पकोड़े।
प्लीज़ मेरी सारी वीडियो को जाकर वॉच करें और आपको रेसिपी कैसी लगी है वो भी प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। ये थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसके अंदर डाला है, इससे और अच्छा जायका आ रहता है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है अंदर से। ये देखें, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।